फर्स्ट एपिसोड में टीवीए के सिपाही लोकी को शाश्वत रेखा में छेड़छाड़ करने के जुर्म में टीवीए ले जाते हैं, जहां पर जज रेंसलर द्वारा उसे रीसेट करने की सजा दी जाती है। पर मोबियस उसके लिए कुछ टाइम मांगता है और टाइम थिएटर में मोबियस को उसकी गलतियां दिखाता है, जिसमें उसकी वजह से उसकी सौतेली मां मर जाती है और उसकी मौत थानोस के हाथों होती है। और लोकी को पता चलता है कि टीवीए की शक्ति बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर अनंत मणि भी बेकार है। और फिर मोबियस लोकी को लोकी के वर्जन को पकड़ने के लिए एक मिशन में शामिल करता है। टीवीए के एजेंट C-20 और कुछ एजेंट ओशाकोस विस्कॉन्सिन में 1985 की टाइमलाइन को ठीक करने के लिए जाते हैं, जहां पर लोकी का अवतार C-20 को अपने वश में कर लेता है और उसके साथियों को मरवा देता है और एजेंट C-20 को अपने साथ ले जाता है। और फिर टीवीए में मोबियस टीवीए एजेंट लोकी को अपने साथ 1985 में ओशाकोस विस्कॉन्सिन के वेरिएंट के हमले में एक टीवीए मिशन में शामिल करते हैं, पर वहां उन्हें कोई नहीं मिलता और लोकी मोबियस को लोकी के अवतार को पकड़ने और टाइम कीपर से मिलने के लिए अपने तरीके से सौदेबाजी करने का प्रयास करता है। पर मोबियस समझ जाता है कि वो बस उन्हें गुमराह कर रहा है। रेंसलर ने लोकी की आगे की भागीदारी पर आपत्ति जताती है, लेकिन मोबियस ने उसे एक और मौका देने के लिए मना लिया। लोकी टीवीए की फाइलों पर शोध करता है और उसे ये पता लगता है कि वेरिएंट सर्वनाश के घटनाओं के पास छिपा हुआ है, जहां उनका कोई भी किया हुआ कांड समय रेखा पर प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि प्रलय के बाद न्यू टाइमलाइन क्रिएट होती है। और फिर लोकी और मोबियस 79 ईस्वी में पोम्पी इटली के दौरा करके संभावना की पुष्टि करते हैं और लोकी की ये थ्योरी सही निकलती है और वहाँ पर उनके जाने की कोई न्यू टाइमलाइन नहीं बनती और उन्हें पता चलता है कि लोकी का अवतार जुर्म करने के बाद किसी प्रलय में जाकर छिप जाता है। टीवीए मोबियस और लोकी एक टॉफी के क्लू से ये निष्कर्ष निकालते हैं कि दूसरा लोकी वेरिएंट 2050 अलाबामा में रॉकस्टार सुपर स्टोर में एक तूफान के दौरान छिपा हुआ है। वहां वेरिएंट घात लगाए हुए है जो वहां के लोगों और टीवी एजेंट हंटर B-15 को अपने वश में कर लेता है और यहीं पर टीवी एजेंट C-20 मिलती है, जो अपने होश में नहीं होती, जिसे दूसरे वेरिएंट लोकी ने किडनैप कर लिया था। और वहीं सेकंड वेरिएंट लोकी अपने रियल रूप में आती है, जो कि लोकी का फीमेल वर्जन है और रियल लोकी फीमेल लोकी को टाइम कीपर्स को हटा कर खुद राज करने का ऑफर करता है, पर फीमेल लोकी उसके प्रस्ताव को मानने से इनकार कर देती है। फीमेल लोकी चोरी किए गए रीसेट मशीन को शाश्वत समय रेखा के साथ अलग अलग लोकेशन पर भेज देती है, जो एक्टिव होते हैं और काफ़ी सारी शाखाएं वाली समय रेखा बनती है, जो टीवीए को अव्यवस्थित कर देती है, यानी कि शाश्वत समय रेखा को ही उड़ा देती है। और फिर फीमेल लोकी टेलीपोर्ट गैजेट से टेलीपोर्ट दरवाज़ा ओपन करती है और उसमें चली जाती है। लोकी उसका पीछा करता है उस टेलीपोर्ट में चला जाता है और यहाँ ख़त्म होता है हमारा सेकंड एपिसोड।